प्रभास की पर्सनल लाइफ जितनी सीक्रेट रहती है उतनी ही दिलचस्प भी है। जब दूसरे तेलुगु सुपरस्टार्स जैसे महेश बाबू यूरोप के अलग अलग शहरों में अपनी छुट्टियां बिताते हैं, अल्लू अर्जुन या रामचरण अक्सर दुबई जैसे ग्लैमरस लोकेशंस पर दिखते हैं, तब प्रभास हर बार इटली का रुख करते हैं। और ये कोई आम ट्रिप नहीं होती। बताया जा रहा है कि इटली के एक शांत एंड अमेजिंग गाँव में उनका अपना एक विला है, जहाँ वो अकेलेपन एंड सुकून का मजा लेते हैं। कोई पैपराजी नहीं, कोई भीड़ नहीं। पिछले महीने उन्होंने शूटिंग से ब्रेक लिया, तब से इटली में ही है। अब खबर है कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने तक वो इंडिया लौटने वाले नहीं हैं। इस वक्त उनके पास द राजा साहब, फौजी जैसी फिल्में लाइनअप है। जल्द ही वो संदीप रेड्डीवांगा की बहुचर्चित फिल्म स्पिरिट में भी दिखने वाले। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिनका नाम पिछले कुछ दिनों से तेलुगु इंडस्ट्री में खूब चर्चे में है। पहले खबर आई कि वो स्पिरिट में प्रभास के साथ काम कर रही हैं। फिर अफवाहें उड़ने लगी कि वो चिरंजीवी की अगली फिल्म में नजर आएंगी, जिसे श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर सीधे फिल्म की टीम से जुड़े एक सूत्र ने कहा ये सब फेक है। अब जहां तक स्पिरिट की बात हो रही है, वहां मामला पक्का लगता है। पिंकविला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका ने ऑफिशियली फिल्म साइन कर ली है। वो संदीप रेड्डीवांगा के साथ पहली बार काम करने जा रही है। बताया जा रहा है कि स्पिरिट में दीपिका का रोल सिर्फ ग्लैमरस अपीयरेंस के लिए नहीं, बल्कि एक दमदार एंड इमोशन से भरपूर महिला का किरदार होगा, जिसे खुद संदीप रेड्डीवांगा ने बेहद गहराई से लिखा है। एक सूत्र का कहना है ये उनके करियर का सबसे डिटेल्ड एंड पावरफुल फीमेल लीड है। एंड जब प्रभास गर्मी की छुट्टियों के बाद स्पिरिट जैसी इंटेंस फिल्म की तैयारी में लगेंगे, तो उनके फैंस के दिल में एक और सवाल धीरे धीरे फिर से जाग रहा है। असल में बाहुबली 3 को लेकर राजामौली एंड प्रभास दोनों ने कभी क्लियर मना नहीं किया, बल्कि राजामौली ने एक इंटरव्यू में साफ कहा हमारी कहानी तो बाहुबली 2 में पूरी हो गई, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा आइडिया मिला जो उस लेवल का हो तो हम जरूर बनाएंगे बाहुबली 3। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रभास एंड राजामौली पिछले कुछ महीनों से काफी चुप हैं। रामोजी फिल्म सिटी पर कुछ बातें चल रही हैं, वहाँ पर कुछ चीजें बनाई जा रही हैं, कुछ स्पेशल राइटर्स काम कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि प्रभास ने पुराने इंटरव्यू में कहा कि मैंने बाहुबली को सिर्फ एक फिल्म नहीं, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इस बात पर कई लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं एंड ये भी समझ रहे हैं कि हो सकता है बाहुबली 3 एक नए एंगल से आए, ना कि श्रीवुडू की कहानी को बढ़ाते हुए, बल्कि अमरिंदर बाहुबली की जवानी के दिनों को दिखाते हुए। तो अगली बार जब आप प्रभास को इटली में विला के बाहर अकेले बैठे हुए देखें, तो याद रखिए वो सिर्फ छुट्टियां नहीं मना रहे हैं, शायद वो बाहुबली 3 के लिए अंदर ही अंदर दोबारा तैयार हो रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं फिर से मेरा वचन ही शासन सुनने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज।